नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर आया हूं दोस्तों। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, सेना मुख्यालय द्वारा रक्षा मंत्रालय को एक केस टेकअप किया गया है। जो भी सर्विस में हैं या रिटायर्ड हो गए हैं जेसीओ जवान अधिकारी, जिनका सही ऑप्शन ना चुनने की वजह से पेमेंट या पेंशन में कमी रह गई है, उसको दूर करने को लेकर के दोबारा से ऑप्शन चुनने का मौका मिल सकता है। इसको लेकर के केस टेकअप हुआ है। इसके बारे में आगे जानकारी हासिल करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ एक सीधे साधे पेंशनर ने रिकॉर्ड ऑफिस को यह कहा कि मुझे यूट्यूब से पता चला कि मुझे एसीपी लागू है, आप कार्रवाई करें। और रिकॉर्ड ऑफिस को बोलना पड़ा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। आपको भी मोटिवेट करने वाली ये बात है, आगे जानेंगे इसके बारे में भी दोस्तों। और साथ ही साथ क्या स्पर्श में अभी माइग्रेशन खत्म हो गया है? बहुत सारे पेंशनर्स हैं जो अभी तक स्पर्श में माइग्रेट नहीं हुए हैं, तो उनका माइग्रेशन स्पर्श ने क्यों रोका है? इसके कुछ स्टेटिस्टिक्स, कुछ डाटा को लेकर के बात करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, सैनिक पाठशाला द्वारा चलाई गई मुहिम का असर हो रहा है। ताबड़तोड़ रिकॉर्ड ऑफिस से लेटर निकल रहे हैं। जो कोरोना काल का फ्रीज किया गया डीएडीआर का फायदा है, वो पेंशनर्स को दिलाने को लेकर के। तो इन्हीं विषयों को लेकर के आज के इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां लेटर्स के बेस पर जानते रहने के लिए, पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल के साथ जुड़ जाएं दोस्तों। और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी वीडियोस अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं जानकारियों की ओर। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, स्पर्श ने क्यों रोका माइग्रेशन? क्यों अभी तक लाखों पेंशनर्स को स्पर्श में माइग्रेट नहीं किया गया? जी हां, बहुत सारे पेंशनर्स का माइग्रेशन अभी भी नहीं हुआ है स्पर्श में। 100% माइग्रेशन खत्म नहीं हुआ है। लाखों की संख्या में पेंशनर्स अभी भी बचे हुए हैं, जिस वजह से जो ओआरओपी 3 का रिवीजन होना था, उनका रिवीजन नहीं हुआ है, जिनका माइग्रेशन हुआ ही नहीं है। हालांकि जिनका माइग्रेशन हुआ है उनमें से भी बहुत सारे बचे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके आपको बता दूं, जिनका माइग्रेशन हुआ नहीं है उनका तो बिल्कुल ही रिवीजन नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्यों स्पर्श ने अपना माइग्रेशन का काम छोड़ दिया है? क्यों इसको स्लो कर दिया है? ये सामने आप स्पर्श का लॉगिन का पेज देख पा रहे हैं, यानी कि स्पर्श पोर्टल का फ्रंट पेज, जिस पेज पर आप अगर नीचे देखेंगे तो कितने पेंशनर्स का आज के डेट तक माइग्रेशन हुआ है वो आंकड़ा आपको दिखाई देगा। 30,88,662 पेंशनर आज, यानी कि 27 नवंबर 2024 शाम को 4 बजे तक का आंकड़ा है दोस्तों। ये 30,88,662 पेंशनर्स का माइग्रेशन हुआ है। और पेंशनर्स की संख्या कितनी है क्या आपको पता है? उसका भी एक आंकड़ा आपको देता हूं। ये सामने आपको केंद्र सैनिक बोर्ड का ब्रोचर का वो हिस्सा देख पा रहे हैं दोस्तों, जहां पर पूर्व सैनिकों का पूरा आंकड़ा दिया गया है। हालांकि 30 अप्रैल 2022 का है, लेकिन फिर भी ये आंकड़ा बिल्कुल मिलता जुलता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कितने एक्स सर्विसमैन है, ये स्टेट वाइज है दोस्तों। और उसके अलावा विडोज, कितने फैमिली पेंशनर हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में मिला करके। उसके आगे फिर टोटल का भी फिगर है। तो इसका अगर हम टोटल देखेंगे दोस्तों, तो कितने अभी एक्स सर्विसमैन बन जाते हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको आंकड़ा पहले समझाना चाहता हूं। आप अगर नीचे देखेंगे, ये नीचे वाला कॉलम में आकर के अगर देखेंगे तो टोटल एक्स सर्विसमैन की संख्या अगर आप देखेंगे तो 26,70,920 है। और जो फैमिली पेंशनर हैं उनकी कुल संख्या है 6,98,102। ये अप्रैल 2022 का आंकड़ा है। तो अगर आप ये पूर्व सैनिक और विडोज का आंकड़ा अगर जोड़ देंगे तो कुल बनता है 33,69,022, यानी कि 33,69,022 पेंशनर थे अप्रैल 2022 में। अगर इसमें से मान लीजिए उस बीच में कुछ पेंशनर्स का मृत्यु भी हुआ होगा, साथ में कुछ पेंशनर्स और रिटायर होकर के पेंशनर बने होंगे, लेकिन फिर भी अगर, क्योंकि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वगैरह बंद है, तो अगर आप 33 लाख का भी आंकड़ा अगर मान के आप चलें और इसमें सिविलियन पेंशनर्स को जोड़ भी दें, फिर भी अगर सिर्फ 33 लाख ही पेंशनर भी अगर मान के चलें तो माइग्रेशन हुआ है केवल 30,88,662 का। तो अगर डिफरेंस देखेंगे दोस्तों, तो लगभग 2 लाख से भी ऊपर पेंशनर्स का अभी माइग्रेशन होना बचा हुआ है। तो पेंशनर्स का माइग्रेशन स्पर्श ने क्यों रोका? क्योंकि स्पर्श में माइग्रेशन शुरू हुए लगभग 3 साल हो चुका है। तो 3 साल में भी स्पर्श क्यों पूरे पेंशनर्स को माइग्रेट नहीं कर पा रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स अभी बचे हुए माइग्रेशन होने में। हालांकि ये नहीं बोलूंगा मैं कि स्पर्श में माइग्रेशन होने से उनको बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर स्पर्श में माइग्रेशन होना ही है सबका, तो जल्दी से माइग्रेशन किया जाए और उनका डाटा जो भी सही करना है उसको सही किया जाए, ताकि पेंशनर्स को जो भी ओआरओपी जैसे ड्यूज है वो समय पर उनको मिल सके। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते दोस्तों। यूट्यूब से जानकारी मिली, हमें एसीपी दो, ये पेंशनर का कहना है। ये पेंशनर ने बाकायदा ग्रीवेंस में लिखा
कि मुझे यूट्यूब से जानकारी मिली है, मुझे एसीपी लागू है, मुझे एसीपी दो। और रिकॉर्ड ऑफिस को क्या कहना पड़ा, स्क्रीनिंग बोर्ड बिठा दिया है, आगे मिलेगा, ये रिकॉर्ड ऑफिस का कहना है। जी हाँ, चलिए आपको ग्रीवेंस का जो स्टेटस है वो दिखाऊंगा और रिकॉर्ड ऑफिस का रिप्लाई है वो दिखाऊंगा, ताकि आप समझ पाए कि किस तरीके से सीधे साधे तरीके से पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला, उसका रिप्लाई रिकॉर्ड ऑफिस को देना पड़ा, आगे एसीपी का कार्रवाई भी शुरू हो चुका है। दोस्तों ये जो सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस का आप डिटेल्स देख पा रहे हैं, यहां पर आप सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस का ये रजिस्ट्रेशन नंबर थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। अब दोस्तों ये ग्रीवेंस जो है आपको भी मोटिवेट करेगा। ये एक फैमिली पेंशनर ने डाला और एसीपी के संदर्भ में ये ग्रीवेंस डाला। दोस्तों देखिए, नागामणि जी ने डाला है, अनुमला नागामणि, वाइफ ऑफ वेंकटेश्वरलू, देखिए जो कि लांस नायक रैंक के पेंशनर थे, यानी कि सिपाही रैंक के पेंशनर, और उनकी मृत्यु हो चुकी है। देखिए एक्सपायर्ड करके यहाँ लिखा हुआ है। तो फैमिली पेंशनर ने एक ग्रीवेंस डाला और उन्होंने बकायदा यूट्यूब का नाम लिया दोस्तों, कि यूट्यूब से मिली जानकारी के मुताबिक मुझे एसीपी लागू है, तो इसके ऊपर मुझे जानकारी दें और मुझे एसीपी ग्रांट करें। आप अगर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर नाउ रिसेंटली आई नो फ्रॉम द यूट्यूब there is option to ask you for the benefits which was pending through this site for your reference attaching some proof of documents। इस तरीके से उन्होंने बिल्कुल सिंपल सा अंग्रेजी में लिखा था कि एसीपी का फायदा मेरे हस्बैंड को मिलना था जो नहीं मिला है, तो मुझे ये जानकारी यूट्यूब से मिली है, तो आप मुझे इसके ऊपर कार्रवाई करके मेरा एसीपी ग्रांट करें। देखिए अब आगे ये देखिए 2529 उनका ग्रीवेंस का रजिस्ट्रेशन नंबर था। अब इसका जवाब रिकॉर्ड ऑफिस ने दिया दोस्तों। जी हाँ, और जवाब क्या दिया है, आप भी मोटिवेट हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों यूट्यूब से मिले जानकारी से पेंशनर्स को हक मिल रहा है। जी हाँ, चलिए अब जो जवाब दिया गया है रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से, ये देखिए, ये पेंशनर को जवाब दिया गया है। थोड़ा सा और बड़ा करके आपको दिखाता हूं। ये देखिए, रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को जवाब भेजा है। देखिए, अनुमुलो वेंकटेश्वरलू, देखिए 23 नवंबर 2024 का अभी का जवाब है दोस्तों। और सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस देखिए, वही सेम रजिस्ट्रेशन नंबर वही है 2529। ये देखिए, अब यहां पर जो जवाब दिया गया वो बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि रिकॉर्ड ऑफिस ने माना है कि हाँ, हम आपका डॉक्यूमेंट का स्क्रीनिंग करेंगे और आपको एसीपी का फायदा देंगे। हालांकि यहाँ एमएससीपी लिखा गया है, बल्कि ये 2006 से पहले के रिटायरी थे, तो ये एमएससीपी के तहत नहीं, एसीपी के तहत इनका जो है अपग्रेडेशन होना है। तो चलिए, रिकॉर्ड ऑफिस ने एमएससीपी लिख दिया, लेकिन उन्होंने बोला क्या है, ये देखिए, रिकॉर्ड ऑफिस ने बोला है कि आपका एसीपी का केस अभी बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स के सामने है। अब आपका एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा और आपका केस अगर एलिजिबल पाया गया तो भेजा जाएगा पीएओआर और पीसीडीए, ताकि आपका एसीपी लागू करके आपको उसका फायदा मिल सके, पेंशन में बढ़ोतरी मिल सके पीपीओ के जरिए। तो देखिए दोस्तों, यूट्यूब से मिली जानकारी, पेंशनर का एक सिंपल सा ग्रीवेंस और रिकॉर्ड ऑफिस का ये कार्रवाई। तो आप सबने देखा दोस्तों, आप भी अगर एलिजिबल हैं तो जरूर ग्रीवेंस डालें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेहनत रंग ला रही है, कोरोना काल के फ्रीज किए गए डीए का फायदा अब धीरे धीरे सभी एलिजिबल पेंशनर्स को मिलना शुरू। जी हाँ दोस्तों, जब पहली बार सैनिक पाठशाला ने यह जानकारी दिखाई थी कि पीपीओ जनरेट हो गए हैं, 17% के बजाय जो जिस समय में रिटायर है, चाहे 21% चाहे 24% का डीए फ्रीज किया गया, जो 18 महीने के दौरान डीए फ्रीज हुआ था, उस फ्रीज किया गया डीए का परसेंटेज के हिसाब से पेंशनर को फायदा मिलना शुरू हो गया। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि गलत जानकारी दे रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों अब ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू होने लग गए हैं। जी हाँ, बहुत सारे पेंशनर्स को खुद ब खुद मिल गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको रिवाइज डीए के हिसाब से खुद ब खुद उनको लीव का फायदा और उनको ग्रेच्युइटी का फायदा नहीं मिला। जो सैनिक पाठशाला की मुहिम चलाने के बाद जब सोशल मीडिया में ये खबर फैली, उसके बाद पेंशनर्स जागरूक हुए, उन्होंने ग्रीवेंस डाला और अभी रिकॉर्ड ऑफिस से लगातार लेटर्स निकल रहे हैं ग्रेच्युइटी का रिवाइज रेट से भुगतान को लेकर के, लिव इनकेसमेंट का रिवाइज रेट से भुगतान को लेकर के। ये सामने आप ईएमई रिकॉर्ड का एक लेटर देख पा रहे दोस्तों, जो कि 23 नवंबर 2024 का लेटर है। और इस लेटर में आप देखिए 17% के हिसाब से पेंशनर को ग्रेच्युइटी और एंकफिन यानी कि लिव इनकेसमेंट का पैसा दिया गया है, तो उनका सही रेट के हिसाब से रिवाइज करके भुगतान किया जाए, ऐसा लिख करके रिकॉर्ड ऑफिस ने पीएओआर को भेजा है। बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों, इससे यह पता चलता है कि बहुत सारे पेंशनर्स का रिवीजन रिवाइज रेट से नहीं हुआ है।
केवल इस रिकॉर्ड की बात नहीं है, बहुत सारे और भी बाकी रिकॉर्ड ऑफिस भी मैं बताऊंगा आपको। ये देखिए, ये आपको आसाम रिकॉर्ड ऑफिस का जो है लेटर दिख पा रहा है। आसाम रिकॉर्ड ने भी अपने पीएओआर को ये लेटर लिखा है। देखिए 22 नवंबर 2024 का अभी का हाल फिलहाल का लेटर है। इस लेटर में भी 17% के बजाय 21% के हिसाब से पेंशनर को ग्रेचुइटी और लिव इनकेसमेंट का फायदा देने के लिए लेटर लिखा गया है। यानी कि दोस्तों बहुत सारे पेंशनर्स अभी भी बचे हुए हैं जिनको कोरोना काल में जो डीए की बढ़ोतरी कराई गई थी सरकार द्वारा, उसके हिसाब से ग्रेचुइटी और लिव इनकेसमेंट का फायदा नहीं मिला है। तो ऐसे पेंशनर्स अभी जाग रहे हैं। ऐसे पेंशनर्स सैनिक पाठशाला या सोशल मीडिया से मिली हुई जानकारी की वजह से जागरूक हो रहे हैं और वो अपना ग्रीवेंस डाल रहे हैं, जिसका फायदा उनको आगे आने वाले दिनों में बहुत जल्द मिल जाएगा दोस्तों। तो आप भी अगर कोरोना काल के समय के रिटायरी हैं तो आपको भी 17% के बजाय 21, 24 या 28% के हिसाब से लिव इनकेसमेंट और ग्रेचुइटी का फायदा लागू है। आप भी ग्रीवेंस जरूर डालें दोस्तों। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। खुशखबरी, आर्मी हेडक्वार्टर ने जबरदस्त पहल, अब पे कमीशन के बाद के ऑप्शन को सुधारने के लिए एक और चांस है देने के लिए रक्षा मंत्रालय को भेजा प्रपोजल। जी हाँ दोस्तों 2016 के बाद यानी कि 7वें पे कमीशन के बाद जो प्रमोशन या एमएससीपी लागू होने के बाद जो ऑप्शन चुनने का मौका था, बहुत सारे पेंशनर्स ने तो चुन लिया, मतलब जो सर्विस में उस समय में थे उन्होंने चुन लिया, लेकिन बहुत सारे चुन नहीं पाए जिसके 3 चांस मिले थे दोस्तों। उसके बाद आर्मी हेडक्वार्टर ने चांस बंद कर दिए थे। लेकिन अब आर्मी हेडक्वार्टर ने प्रपोजल भेजा है डिफेंस मिनिस्ट्री को कि दोबारा से चांस दिया जाए। जितने पेंशनर छूट गए हैं उनको दोबारा से चांस दिया जाए, या जो भी एम्प्लॉइज अभी भी सर्विस में वो छूट गए हैं उनको दोबारा चांस दिया जाए, ताकि वो अपना सही जो है ऑप्शन चुन सके और उनका पेमेंट या पेंशन में बढ़ोतरी मिल सके। तो चलिए आपको एक लेटर दिखाऊंगा, एक प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, उसको दिखा के समझाऊंगा, उसके बाद में एक गुजारिश करूंगा रिकॉर्ड ऑफिस से। तो चलिए पहले देख लेते हैं। दोस्तों ये रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को जानकारी दी है 22 नवंबर 2024 को कि आपका ऑप्शन हम एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपका ऑप्शन का सर्टिफिकेट हम जो है पब्लिश नहीं कर पाएंगे पार्ट वोटर। ये जानकारी यहाँ पर रिकॉर्ड ऑफिस ने दी है और उसका रीजन क्या है ये आगे मैं दिखाता हूँ। उन्होंने एक आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर भी भेजा है साथ में। चलिए ये देखिए, ये रहा आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ एमओडी एडजुटेंट जनरल ब्रांच, जो कि सितंबर 2023 का लेटर है। और इस लेटर में क्या है दोस्तों, री एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन फॉर पे फिक्सेशन ऑन प्रमोशन ऑब्लिक एमएससीपी, यानी कि प्रमोशन या एमएससीपी लगने के बाद आपको जो है 2 तरीके होते हैं आपका इंक्रीमेंट लेने का। आप आपका प्रमोशन के डेट के हिसाब से भी ले सकते हैं या तो अगला इंक्रीमेंट के डेट के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो कुछ पेंशनर्स को इसका फायदा नहीं मिल पाया था, जिस वजह से अब ये जो है आर्मी हेडक्वार्टर ने ये लिखा है यहाँ पर। अगर आप थोड़ा सा मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन डिटेल्स में आपको समझना है तो लेटर को जो है पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। यहाँ पर आर्मी हेडक्वार्टर ने ये बोला है कि 3 बार इसके लिए चांस दे दिए गए थे। आप ये पैराग्राफ नंबर 4 अगर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो लाइन है, रीच आउट टू रिटायर्ड पर्संस फॉर ऑब्टेनिंग रिवाइज्ड ऑप्शन फ्रॉम अफेक्टेड ईएसएम, यानी कि आर्मी हेडक्वार्टर ने क्लियरली रिकॉर्ड ऑफिस को ये जो है हिदायत दी थी कि आपने जो एक्स सर्विसमैन है, जो रिटायर्ड पर्सन है, जिनको ऑप्शन का फायदा लागू है, उन तक पहुंचना है, उनसे संपर्क करना है और उनको जो है ऑप्शन का फायदा दिलाना है। ये लेटर में कहा गया है। और साथ ही साथ इसके बाद जो है कोई भी ऑप्शन का जो है अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा, ये इस लेटर में कहा गया है। साथ ही ये जो 5 नंबर पैराग्राफ में बताया गया, इट मे बी एंश्योर्ड दैट द ऑप्शन फॉर फ्यूचर प्रमोशन एमएससीपी आर एक्सरसाइज्ड विद इन लेट डाउन टाइम ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन पब्लिक एमएससीपी, यानी कि प्रमोशन या एमएससीपी जैसे हो जाता है उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर ऑप्शन चुनाव कर लिया जाए आगे से, ऐसा भी आर्मी हेडक्वार्टर के इस लेटर में कहा गया है। हालांकि अभी तो जो ओपीटी फिक्स होता है दोस्तों, वो प्रमोशन या एमएससीपी के पार्ट टू ऑर्डर के साथ ही साथ, उसी पार्ट टू ऑर्डर के साथ कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों पहले वाले जो पेंशनर थे जिनको सही ऑप्शन का फायदा नहीं मिला, उनके लिए ये लेटर था फाइनल लेटर। लेकिन इसके बाद भी अभी सितंबर 2024 में अभी एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस सामने आया है, जो कि सितंबर 2024 का आर्मी हेडक्वार्टर का एक रिपोर्ट है, वो मैं दिखाता हूं। चलिए ये देखिए, मैन पावर एडजुटेंट जनरल ब्रांच का ये एडीजी मैन पावर प्लानिंग का रिपोर्ट है, जो कि वेतन निर्धारण के विकल्प चुनने व परिवर्तन के अवसर उपलब्ध करवाना। यहां पर देखिए दोस्तों, ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसी लेटर में जो है
आर्मी हेडक्वार्टर का एक लेटर का रेफरेंस दे करके ये बताया गया है कि अब आर्मी हेडक्वार्टर जो है दोबारा से ऑप्शन के लिए केस प्रोसेस करेगा। यहाँ देखिए, इन स्पाइट ऑफ सेम अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सनल आर स्टिल ड्रॉइंग लेसर पे ड्यू टू नॉन एक्सरसाइज ऑफ रॉन्ग एक्सरसाइज और बिलेटेड एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन एंड पे ऑफिसर्स आर आल्सो एक्सप्रेसिंग इनेबिलिटी टू एक्सेप्ट द एक्सरसाइज चेंज ऑफ ऑप्शन। यानी कि दोस्तों आर्मी हेडक्वार्टर का कहना है कि अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिन्होंने सही ऑप्शन नहीं लिया, जिन्होंने सही ऑप्शन का चुनाव नहीं किया, पेंशनर्स आज जो सर्विंग में है वो भी, जिनकी वजह से उनका पेमेंट या पेंशन अभी भी कम है, तो उसको दोबारा से लेने के लिए आर्मी हेडक्वार्टर ने ये प्रपोजल बनाया है। यहां पर देखिए, अ केस वाज टेकन अप विद एमओडी फॉर प्रोवाइडिंग वन मोर अपॉर्चुनिटी फॉर 3 months to exercise or re-exercise option of pay fixation on promotion in financial upgradation। यानी कि दोबारा से एक ऑप्शन का चुनाव करने का अपॉर्चुनिटी देने के लिए केस टेकअप कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास। ये देखिए, एमओडी हैज साउट द फॉलोइंग क्लैरिफिकेशन। एमओडी ने क्या मांगा है? रीजन फॉर नॉन एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन फॉर द पे फिक्सेशन ऑन 3 occasions। 3 बार चांस दिया गया, फिर भी क्यों नहीं किया गया? आगे टोटल नंबर ऑफ केसेस सर्विस वाइज ऑफ ऑफिसर जेसीओ ओआर द सेम हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड विल बी सबमिटेड टू एमओडी ड्यूली कंपाइल्ड। तो आप सबने देखा दोस्तों, सेना मुख्यालय द्वारा रक्षा मंत्रालय को यह प्रपोजल भेजा गया है। अब जब भी यह प्रपोजल पास होकर आता है तो अब रिकॉर्ड ऑफिस की जिम्मेवारी है, जितने भी पेंशनर हैं जिनको ऑप्शन लागू था और नहीं हुआ है उन तक पहुंचा जाए, क्योंकि पेंशनर्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि ऑप्शन का डेट रिवाइज हो गया है, उनको पता ही नहीं चलता है कि उनको भी यह फायदा मिलना है। तो ये रिकॉर्ड ऑफिस की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि उन पेंशनर तक पहुंचा जाए और उनको सही सही ऑप्शन का फायदा उनको दिलाया जाए। अगर अब की बार भी नहीं दिलाया जाता तो ये कहीं ना कहीं जिम्मेवारी रिकॉर्ड ऑफिस को भी लेना पड़ेगा, ताकि पेंशनर्स को सही फायदा, सही हक के हिसाब से उनका सही ऑप्शन फिक्स करने का मौका मिल सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।